हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह। आज आप लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम और उसके इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम क्या है, यूटीआई के क्या कारण हैं, यूटीआई के क्या सिम्टम हैं, और फिर उसका हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के जो इन्फेक्शंस है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि यूटीआई क्या है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसा कि हम लोग यूटीआई कह रहे हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसका फुल फॉर्म है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कराता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ये हमारे सिस्टम में अलग अलग जगह पर ये इन्फेक्शन करा सकता है। अलग अलग जो सिस्टम है, जैसे यूरेथ्रा में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं, ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है को सिस्टाइटिस कहते हैं, और किडनी में इन्फेक्शन को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम कंटेन किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इतने चीज़ों को वो कंटेन किए हुए। यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का काम क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, जिसके जरिए हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को और एक्सेस वाटर को निकालने का काम करता है। जब यूरिन का वो फॉर्मेशन करता है तो यूरिन यूरेटर के माध्यम से वो ब्लैडर तक पहुंचता है, और ब्लैडर एक जगह है जहां पर कि कलेक्शन होता है यूरिन का, और वो फिर कलेक्ट करके यूरेथ्रा के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सारा जो जगह है, अलग अलग जगहों पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि हमारे सिस्टम में जो यूरिनरी ट्रैक्ट के सिस्टम है वहाँ कौन कौन से चीजें और क्या काम करता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इन्फेक्शन क्यों होता है। इन्फेक्शन, जबकि हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन के कोई चांस नहीं है, कोई कंटामिनेशंस नहीं है, इसलिए कि यूरिन जो है कंप्लीट रूप से स्टेराइल होता है। स्टेराइल का कारण है कि वो ब्लड के फिल्टर पार्ट है और वहाँ कोई इन्फेक्शन होने की संभावनाएं नहीं है। किडनी में कोई इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं, यूरेटर में इन्फेक्शन होने की संभावना है, ब्लैडर में नहीं है, और यूरेथ्रा में भी नहीं। तो आखिर ये कंटामिनेट क्यों होता है, यहाँ ऑर्गेनिज्म कैसे पहुँचता है? तो ऑर्गेनिज्म कहता है कि यहाँ पहुँचने के लिए हमारे जो बॉडी के बाहरी हिस्सा से ही यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आता है, इसलिए कि इंटरनली कोई ऐसा जगह नहीं है जो हमारा यूरिन कंटामिनेट हो सके और वो इन्फेक्शन करा सके। तो ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी से ही बाहरी आउटसाइड से अंदर की ओर पहुंचता है। अब बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है, किन कारणों की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो ये इन्फेक्शंस कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें इन्फेक्शन कराने वाले जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जानते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ई कोलाई, या फिर उसको कहते हैं एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको कि बहुत सारे लोग बी कोलाई के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया बैसिलस है, इसलिए बैसिलस कोलाई भी कहते हैं। ये बैसिलस कोलाई आता कहाँ से है, किस तरह से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में पहुंचता है? जब डेफिकेशन होता है, जब स्टूल पास करते हैं, तब हम लोग साफ सफाई करते हैं, वाटर से साफ करते हैं या फिर जो टिश्यू पेपर है उससे साफ करते हैं, लेकिन कहता है कि मटेरियल तो वहां से हट जाता, लेकिन ऑर्गेनिज्म वहां पर कुछ रह जाता है, और वही ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करके हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम तक पहुंच जाता है। अब ये बातें हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है, यहाँ पर इन्फेक्शन जो हो रहा है वो हर उम्र के लोगों में होने की संभावना है, या फिर बच्चे लोगों में, बड़े लोगों में, ओल्ड लोगों में। लेकिन यहाँ पर सबसे जो बात इम्पोर्टेंस है कि सबसे कॉमन इन्फेक्शंस जो हो यूटीआई के हैं वो है विमेन्स लोगों में। इसके भी रीजंस हैं कि क्यों होता है विमेन लोगों में ये कॉमन। इसका ये कारण है कि जो रेक्टम है वो फीमेल के यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के बहुत ही करीब है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ होता है तो ईजिली माइग्रेट करके वहाँ आसानी से इंटर कर जाए। और दूसरी बात कि फीमेल के जो यूरेथ्रा है वो मेल की यूरेथ्रा से बहुत छोटा है, तो ये भी एक कारण है कि आसानी से पहुंच सकता है। दूसरा कारण है ओल्ड एज पीपल में प्रोस्टेट के कारण। प्रोस्टेट
के कारण यूरिन रिटेन ब्लैडर में रिटेन हो जाता है और लंबे समय तक पड़ा रहता है, जिसके कारण यहाँ इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट जो कॉजेज हैं वो है कैथेटराइजेशन। अगर कैथेटराइजेशन अनहाइजीनिक कंडीशन के जरिए, मतलब कि बहुत जो प्रिकॉशंस है वो नहीं लिया गया हो, जिसके कारण कहा जाता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन पहुँच सकता है, और या फिर कैथेटर लंबे समय तक लगा हुआ है तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो ये यूटीआई होने के कारण है। अब यूटीआई के क्या सिम्टम होंगे? अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो क्या क्या सिम्टम लेकर वो आ सकता है? तो सिम्टम है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशंस। जब भी पेशाब करने के लिए जाता है तो उसको जलन होता है। पेनफुल मिक्चुरेशंस, पेशाब करने के समय दर्द होता है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, लेकिन कंप्लीट रूप से नहीं, जाने के बाद कुछ बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, से ठीक हो जाता है और फिर बाद कुछ देर के बाद लग जाता है। इसके बाद वो फीवर के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकता है। पेन इन द पेल्विक रीजन, जहाँ पर, या फिर उसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, जहाँ पर ब्लैडर मौजूद होता है, इसलिए कि ब्लैडर में इन्फेक्शन करा सकता है तो हो सकता है कि वो पेन हो। पेन हमारे लंबर रीजन में भी हो सकते हैं। अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंचा हो तो हमारे लंबर रीजन में भी पेन होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद वॉमिटिंग के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है किसी पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगे। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसके जरिए यूटीआई अपना प्रेजेंटेशन देता है। अगर इन्फेक्शन है तो इस तरह के सारे प्रेजेंटेशन होने की संभावनाएं हैं, या कुछ लोगों में कुछ खास तरह के प्रेजेंटेशंस होते हैं। डायबिटीज़ एक कारण और हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि डायबिटीज़ लोगों में यूटीआई के सबसे कॉमन कॉजेस हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूरिन के कलर भी चेंज हो जाते हैं, क्लाउडी कलर्स यूरिन होने लगते हैं। हेजी बर्निंग होने का कारण यहाँ पर जो हम लोगों ने कहा कि बर्निंग सेंसेशन क्यों, कि यूरिन हाईली एसिडिक हो जाता है और हमारी यूरेथ्रा उस हाईली एसिडिक होने के कारण यूरेथ्रा पर बर्निंग के सेंसेशन हो। कैसे यूटीआई को मैनेज करना चाहिए? नंबर 1 है कि एक्सेस या फिर प्लेंटी ड्रिंक ऑफ वाटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी पीने से क्या होगा कि ब्लैडर में या यूरेथ्रा में जो बैक्टीरिया की कॉलोनी बन रही है तो एक्सेस यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और हम लोग बार बार यूरिन के लिए जब जाएंगे तो वो क्या होगा, फ्लश आउट हो जाएगा। ज़्यादा देर तक ऑर्गेनिज्म वहाँ रह नहीं पाएगा और वो कॉलोनी ज़्यादा बना नहीं पाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा है कि कुछ एल्कलाइन सब्सटेंसेस मटेरियल्स हैं जिसको लेते हैं। एल्कलाइन लेने से क्या होता है, जो हाईली एसिडिक हो चुका है यूरिन, वो एल्कलाइन नेचर में हो जाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन कम हो जाता है। पेन अगर है तो स्मूथ मसल पेन किलर्स लेते हैं, जो डॉक्टर की एडवाइस पर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रक्रिया है यूटीआई को ट्रीट करने का, बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, तो वो आपके जो नज़दीकी डॉक्टर्स हैं उनके सलाह पर ही किसी तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए। यूटीआई को कंफर्म करने के लिए हम लोग यूरिन कल्चर करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म ग्रो किया है। तो हमने कहा है कि 90% लोगों को जो इन्फेक्शन होता है वो ई कोलाई के होते हैं, इसलिए 90% लोगों में आपको देखने को मिलेगा कि ये इश्चेरिचिया कोलाई के ही इन्फेक्शंस है, और 10% अलग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इसलिए एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे हाइजीनिक कंडीशन को बेहतर करना होगा यूटीआई से बचने के लिए, खास करके फीमेल लोगों में। जब कभी भी हम लोग स्टूल पास करते हैं तब हम लोगों को चाहिए कि लिक्विड सॉप से उस रीजन को बढ़िया से साफ कर ले। एनल रीजन को साफ करने से क्या होगा कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के रहने के चांस कम होंगे। आप लोगों को पहले भी कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा है कि बार बार हाथ धोने के लिए, इसलिए वायरस भी इससे कम हो जाता है और आपको इन्फेक्शन चांस कम रहेंगे। इसलिए जब कभी भी आप वॉशरूम के लिए जाते हैं, स्टूल पास करते हैं, सिंपल लोग तो वाटर से वॉश कर लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पर जब भी आप स्टूल पास करें, वॉश करने के बाद, वाटर से वॉश करने के बाद लिक्विड सॉप से 2 बूंद लेकर एनल रीजन को साफ करें। इससे क्या होगा कि आपको
पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और यूटीआई के चांस कम होंगे। धन्यवाद आप लोगों का।